द लास्ट स्टोरी के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल में एक छोटा-सा गाँव है जिसका नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो उस गाँव की यह कहानी है। तो उस गाँव में एक घर है जिसमें मात्र 3 व्यक्ति रहते हैं। एक पति, पत्नी और एक उनकी सास, अर्थात माँ-बेटा और उसकी बहू, 3 व्यक्ति उसमें रहते हैं। अब दोस्तों तीनों के बारे में थोड़ा परिचय मैं आपको दे दूँ। जो सुरेश है, सुरेश एक व्यक्ति का नाम है, उसकी पत्नी है मोनिका, मोनिका उसकी पत्नी का नाम है और साथ ही उसकी सासू का नाम है प्रीति। दोस्तों परिवार में खुशियाँ थी, अच्छे से चल रहा था, घर गुज़ारा भी अच्छे से चल रहा था और सब काम सही से हो रहा था और शादी के बाद खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अक्सर शादी के बाद सुरेश तो वैसे ही खुश था क्योंकि उसके घर पत्नी आ चुकी थी और सासू को भी घर के काम में हाथ बटाने वाली कोई मिल गई थी, तो सासू भी खुश थी। अब कुछ दिनों बाद परिवार के खर्च के लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत तो रहती है अक्सर, तो जो सुरेश है, वो कमाने चलता है मुंबई में कमाने आ जाता है, पैसे कमाने के काम ढूँढते हुए मायानगर मुंबई। मायानगर मुंबई में उनको जॉब मिलती है और वो अपना काम करने लगते हैं और महीने की तनख्वाह अपने घर भिजवा देते हैं और उनका घर अच्छे से चल रहा है, घर का गुज़ारा भी चल रहा है और घर में चारों तरफ से खुशियों का माहौल है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और जल्द ही हो सके तो उनके घर एक नया मेहमान आने वाला है। अब दोस्तों एक दिन होता क्या है, सुरेश की जो पत्नी मोनिका है, उसके सर में अचानक से दर्द होने लगता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, तो वह सोती है। खाने के बाद शाम का समय था, करीब रात के 9 बज रहे थे, तो उसकी सास बोलती है, "आओ बहू, अगर तुम्हारा दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है या शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, तो मैं तुम्हें तेल की मालिश कर देता हूँ। मेरे पास एक तेल है, उसकी जो मालिश मैं तेरे शरीर पे कर देता हूँ, तो क्या पता तुम्हें कुछ राहत मिले।" तो मोनिका भी मान जाती है सास के हाथ से मालिश कराने के लिए। तो सास उसके शरीर पे, उसके बदन पे तेल मसाज करती है। सबसे पहले तो उसके मस्तिष्क में तेल की मसाज करती है, ललाट पे और फिर उसके पैरों पे भी तेल की मसाज करती है। और कुछ समय मसाज करने के बाद मोनिका को नींद आ जाती है और अगले दिन वह उसकी सुबह करीब 7 बजे के लगभग उसकी आँखें खुलती है। उसके बीच में ना तो मोनिका को जगी और मोनिका थकी हुई लगती है। उसके शरीर में कमज़ोरी उसको महसूस होती है। वह चक्कर उसको आने लगते हैं हल्के-हल्के, तो उसने सोचा ये तो नॉर्मल होगा, सर दर्द हो रहा था, चलो कुछ ना। और वह अपने रोज़ के काम को निपटाती है, दैनिक क्रियाकलाप को निपटाती है और फिर शाम होती है, खाना खाना खाती है मोनिका और खाना खाने के बाद उसको फिर से सर दर्द होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है। तो फिर वह अगले दिन भी अपनी सासू माँ को बोलती है कि मम्मी जी मेरा सर दर्द कर रहा है, तो कल की तरह आज भी आप तेल लगा दो तो क्या पता मेरे को राहत मिल जाए, वरना बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है मेरा, मैं सहन नहीं पाऊँगी। तो उसकी सास है, वो फिर से अपनी बहू की सेवा करने में लगती है और उसको तेल मसाज करती है, पैरों के मसाज करती है, ललाट पे मसाज करती है और पूरे बदन पे वह मसाज करती है मोनिका की। तो फिर मोनिका गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन उसकी सुबह 7 बजे आँख खुलती है और वह दैनिक क्रियाकलाप में लग जाती है और जैसे ही शाम का खाना खाती है, तो फिर उसको सर दर्द होने लगता है और उसकी जो सासू माँ है, उससे तेल लगवाती है और वह ऐसा रोज़ सिलसिला चलता है। करीब 10 से 15 दिन तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और फिर 2-3 दिन उसके सर दर्द नहीं होता और फिर यह सिलसिला जारी हो जाता। तो अक्सर आप कह सकते हो रोज़ ही उसके सर में दर्द रहने लगा। अब दोस्तों मोनिका को एक दिन ऐसा विचार आता है, कहीं न कहीं मेरे खाने में कुछ मिलाया तो नहीं जाता है। तो मोनिका को ऐसा लगने लगा कहीं न कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो एक दिन उसने ना तो खाना खाया और ना ही कुछ और पानी वग़ैरह पिया। पानी और बोतल से पिया, जो बिसलेरी की बोतल आती है वो लेके आई और उससे ही पानी पिया क्योंकि उसको ऐसा लगा कि सासू माँ कहीं मेरे खाने या पीने की चीज़ों में कुछ मिला तो नहीं रही।
तो फिर वह सर दर्द दुखने का नाटक करती है और सासू माँ को बोलती है, "माँ, मम्मी जी मेरा सर दर्द कर रहा है, आप घर का तेल लगा दीजिए।" तो मम्मी जी तेल लेके आती हैं, वो तेल लगाने लगती है। तो प्री जो प्रीति नाम था उसकी सासू का, तो उसको बोलती है मोनिका कि, "मम्मी मेरे को थोड़ी प्यास लगी है, कृपया आप पानी लेके आइए और मेरे को एक बार पानी पिलाइए, उसके बाद थोड़ा तेल लगा देना।" तो जैसे ही उसकी सास पानी लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ती है, तुरंत पीछे से मोनिका उस तेल को चेंज करके उसमें सरसों वाला तेल डाल देती है। तो उसकी माँ सरसों के तेल से उसकी मसाज करती है, अर्थात सासू माँ उसकी होती है जो सरसों की तेल से मसाज करती है और फिर मोनिका सोने का नाटक करती है। करीब आधे घंटे मसाज के बाद सोने का नाटक करती है। तो तुरंत उसकी माँ उठ के बाहर चली जाती है और किसी को कॉल करने लगती है और बोलती है, "अब तुम आ जाओ, मोनिका सो गई है।" करीब 2 घंटे बाद एक व्यक्ति उनके घर आता है। तो मोनिका को कुछ अलग-सी आवाज़ें आने लगती है। मोनिका देखती है कुछ अजीब-सी आवाज़ें आ रही है सासू माँ के कमरे से। तो मोनिका दबे पाँव वहाँ पे जाती है और देखती है कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। तो कमरे का लॉक नहीं था, डोर ओपन ही था। हल्का-सा सहारा देने के बाद उसका गेट खुल गया कमरे का। तो मोनिका देख के हैरान रह जाती है, परेशान होती है और अपनी सासू को इस हालत में देख के उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। सासू को आपत्तिजनक हालत में देखते हैं और साथ ही एक वहाँ पे उसके पास एक व्यक्ति था। तो सासू माँ के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था और उसके साथ एक जो व्यक्ति था, उसके भी शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहने हुए थे। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, आप कह सकते हो वो संबंध दोनों बना रहे थे। तो उसके बाद होता ये है, जो मोनिका है, उसने सासू माँ पे चिल्लाना शुरू किया और कहा कि मैं ये बात सुरेश को बताऊँगी अर्थात अपने पति को बताऊँगी और वो हैं उनको ये सारी घटना मैं बताऊँगी कि आप किस प्रकार मेरे को खाने में दवा खिलाते हैं। उसके बाद तेल मसाज में कुछ मेरे को सुंघाते हैं या कुछ मेरे को केमिकल्स वग़ैरह आप बोल सकते हो कुछ बेहोशी करने के लिए उसको सुंघाया जाता है और फिर वह बेहोश हो जाती है। तो आप मेरे पीछे से रात में ये क्या कार्य करते हो? ये सारी डिटेल्स मैं जो है सुरेश को बताऊँगी। तो सासू अपने जो प्रेमी था उसको इशारा करती है और मोनिका को दबोचने के लिए कहती है। तो प्रेमी मोनिका को बिस्तर पर पटक देता है, पकड़ के लेटा देता है और सासू उसकी होती है जो उसको दोनों हाथों से पकड़ के आप कह सकते हो वह प्रेमी उसके साथ बलात्कार करने लगा। तो बलात्कार करने के बाद उसकी सासू है, जो तकिए से उसका मुँह दबाती है और मुँह तब तक दबाए रखती है जब तक उसकी मौत ना हो जाती, वह अपने शरीर में उसकी हलचल बंद ना हो जाती। तो जैसे ही शरीर में हलचल बंद होती है, तो सासू को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि उसकी प्राण निकल चुके हैं, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसको विश्वास न करते हुए उसकी सासू किचन से जाके एक चाकू लेके आती है और शरीर गले पे आप कह सकते हो यहाँ पे वह 4 से 5 उसको वार करती हैं, एक घिसो-घिसो के निकालती है दोस्तों। तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब फिर दोनों प्रेमिका और उसकी सासू जो प्रीति है, वो उस लाश को ठिकाने लगाने की प्रयत्न करते हैं, उसको ठिकाने लगाने का कुछ सोचते हैं, तो उनको याद आता है कि हमारे गाँव के बाहर की ओर एक नाला है, गंदे पानी का नाला है, तो हम उसमें इसको डाल देते हैं बोरी में भरकर, तो यह बह के चली जाएगी और वहीं गंदगी में यह सड़ गल जाएगी और जानवर इसे खा जाएँगे। तो यह सोचकर वह रात में ही उस बॉडी को एक बोरी के अंदर भरते हैं और बोरी को ले जाकर वहाँ पे डाल देते हैं उस नाले के अंदर। अब दोस्तों घर आकर जो मोनिका का खून था क्योंकि उस पे चाकू से वार हुए थे, तो उसका खून भी वहाँ निकला था। तो उसको एकदम सफाई करते हैं, उसकी एकदम अच्छे से सफाई करके उसको भी एक वापस जो भी जग चीज़ें इधर-उधर हुई थी उसको प्रॉपर जगह रख देते हैं। अब फिर उसकी सास नाटक करती है कि मेरी बहू को किसी ने गायब हो गई है, किसी को दिखी क्या मेरी बहू? पड़ोसियों से पूछती है और अंत में जाकर वह एफआईआर दर्ज करवाती है। तो पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है और उसे ढूँढने लगती है तो मोनिका नहीं मिली। करीब 4 दिन बाद एक व्यक्ति आता है जो पुलिस को बताता है कि हमारा जो गाँव का नाला है उसमें एक बोरी है, उसमें किसी की मेरे को तो ऐसा लग रहा है किसी की बॉडी है, जानवर तो उसके अंदर नहीं है।
तो पुलिस भी तुरंत वहाँ जाती है और उस बोरे को निकालती है, तो उसमें देखती है कि एक मृत लड़की थी, जो बोरे के अंदर पड़ी थी। तो वहीं एफआईआर जो दर्ज करवाई थी उस महिला ने गुमशुदा की, तो कहीं न कहीं पुलिस को यह लगता है कि ये वही तो लड़की नहीं है, तो उसकी सासू माँ प्रीति को बुलाया जाता है और उसे देखा जाता है कि ये बॉडी किसकी है, तो वह बोलती है मेरी बहू की है। तो फिर पुलिस भी एक्शन लेती है, तुरंत कार्रवाई करती है, उसके आस पड़ोसियों से पूछती है, तो उनसे पूछने पे पता चलता है कि इसकी जो सासू प्रीति है, उसका किसी के साथ अवैध संबंध था। यह एक प्रेमी अपने रोज़ ही अपने घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ गलत काम मेरे को ऐसा लगता है कि है। तो दोनों को हिरासत में लिया जाता है, क्योंकि पुलिस इतनी खुफिया ना होती है, पुलिस एक-एक राज को बाहर निकाल सकती है, तो वह सोचते हैं कि कहीं न कहीं इन दोनों ने ही तो गड़बड़ ना की है। तो दोनों को अलग-अलग कमरे में काफ़ी पूछताछ के बाद दोनों सच सामने उगल देते हैं। थोड़ा डाँट भी पिलाया तो वह सारी सच्चाई उन दोनों की सामने आ जाती है और वह सारी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ़ एक आपको परिचित कराने के लिए है, ना कि किसी भी यह भाई इस कहानी को दिल पे ना ले। यह कहानी तो मैं तो आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हमारे देश में हमारे बीच कुछ ऐसा भी होता है। तो इस कहानी में इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक बार अपने मित्रों के साथ या किसी के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो द लास्ट स्टोरी के इस छोटी-सी कहानी में मैं इतना ही इजाज़त लेता हूँ आपसे और मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में।